ठीक है जी। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत् संजय। अभी पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव। अब पढ़ने में क्या लग रहा है कि कुरुक्षेत्र का जो मैदान है वो पहले धार्मिक कामों के लिए प्रसिद्ध था, उसे धर्म क्षेत्र कहा जाता था। जैसे हरिद्वार है या और कई जगह हैं जिन्हें हम धर्म क्षेत्र कहते हैं। तो वो धर्म क्षेत्र जो है, जो कि पूजा पाठ के लिए, धार्मिक कामों के लिए प्रसिद्ध था, आज कुरुक्षेत्र बन गया है। और संवेतायुत्सव, अब वहां पर लोग एकत्रित हो रखे हैं युद्ध करने के लिए। और कौन कौन लोग हैं कि माम काह पांडवाश्चैव किम अकुर्वत् संजय। अब धृतराष्ट्र अंधा है, वो महाभारत के युद्ध को देखना चाहता है। उसका मंत्री संजय जो उसके बगल में बैठा है। तो धृतराष्ट्र पूछ रहा है कि माम काह, मेरे पांडवाश्चैव, और पांडवों मतलब मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र, किम अकुर्वत् संजय, उन्होंने क्या किया। अब इस बात को हम जो समझ रहे हैं तो ये एक सीन है, समझ लो। धृतराष्ट्र अपने मैदान, अपने महल में बैठा हुआ है, उसका मंत्री संजय बगल में बैठा हुआ है। संजय को व्यास जी ने दूरदृष्टि की सिद्धि प्राप्त करवा दी थी, जिससे संजय बैठा हुआ, आंखें बंद कर रखी है संजय ने, और वो दूरदृष्टि की सिद्धि से कुरुक्षेत्र के मैदान का हाल देख रहा। ये इसका शाब्दिक मतलब है, ये सीन है। अब इसका आध्यात्मिक मतलब क्या? आध्यात्मिक मतलब इसका बहुत गूढ़ है। आध्यात्मिक मतलब हम समझना चाहते हैं तो आध्यात्मिक मतलब क्या है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र कहा गया शरीर के लिए और क्षेत्रज्ञ कहा गया आत्मा के लिए। तो आध्यात्मिक मतलब इसका यह है कि हम लोग जितने भी हैं, हर मनुष्य के जीवन में उसका जो शरीर है, ये मनुष्य जीवन है, ये किस लिए दिया था प्रभु ने? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वार। तो धर्म के काम के लिए ये क्षेत्र शरीर हमें मिला था। ये शरीर हमें, मनुष्य का जीवन हमें धर्म, कृपाल सिंह जी महाराज सुना करते थे कि धर्म में परम धर्म। परम धर्म क्या है? वे बैक टू गॉड, अपनी आत्मा को वापस प्रभु की गोद में ले जाना, ये धर्म की परिभाषा है। अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं। रिलीजन मतलब रिलीजन, वे बैक टू गॉड, अपने मूल के साथ जुड़ना, उसे धर्म कहते हैं। तो आध्यात्मिक मतलब इसका यह है कि धर्म क्षेत्र, हमारा जो मनुष्य जीवन है, ये हमें प्रभु प्राप्ति के लिए मिला था। एकमात्र उद्देश्य प्रभु प्राप्ति था, लेकिन ये हो क्या गया? ये कुरुक्षेत्र बन गया। अब कुरु जो होता है, कुरु का मतलब होता है कर्म करना, करो। कुरु क्रिया है, करो। तो कर्मों के विधान के कारण से मनुष्य का जीवन जो है वो कर्मों के विधान में फंस गया। अब कर्मों के विधान में जब फंस गया तो हमारे संचित कर्म इकट्ठे होते चले गए, उन्हीं के द्वारा प्रारब्ध कर्म से हमें जीवन मिल रहा है। तो समवेता, समवेता का मतलब एकत्रित होना। जब मनुष्य जन्म लेते हैं तो हमारे कर्म हमारे साथ एकत्रित हैं। कौन से कर्म है? संचित कर्म भी है, प्रारब्ध कर्म भी है, क्रियावान कर्म भी है। युत्सव, युत्सव का मतलब युद्ध करना, व्यवहार करना, एक दूसरे का रिएक्शन करना। तो हमारे जीवन में क्या हो रहा है कि हमारा जीवन कुरुक्षेत्र का मैदान है। हमारा शरीर जो धर्म क्षेत्र था वो कुरुक्षेत्र बन गया। और कुरुक्षेत्र में अहम क्या है कि हमारे अंदर जो है मन है, इंद्रियां हैं, सब कुछ है। दो शक्तियां काम कर रही है हमारे शरीर में,
एक है काल शक्ति, एक है अकाल शक्ति। अकाल शक्ति का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हमारी आत्मा। काल शक्ति का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हमारा मन। तो इस तरह से जो है कि मनुष्य, जो हमारा मनुष्य का जीवन है, तो हम एक कुरुक्षेत्र के मैदान में पैदा होकर उतर गए। अब हमें कर्मों के विधान से, प्रारब्ध कर्मों से संसार में व्यवहार करते हुए एक तरह से ये युद्ध की प्रस्तुति है। युद्ध में जैसा होता है, एक ने प्रहार किया, तुमने उसका जवाब देना है, अपने को बचाना है। दूसरे को मारना, अपने को बचाना है। तो हमें क्या करना है कि आत्मा को हमें जिंदा रखना है और मन को मारना है। और उसमें दो पहलू हैं, माम का पांडवश्चैव। अब धृतराष्ट्र अंधा है और पांडु गायब है। धृतराष्ट्र के मैदान, महाभारत के मैदान में पांडु का जिक्र नहीं है, शरीर छोड़ चुका है। तो धृतराष्ट्र के साथ, धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ धृतराष्ट्र है, लेकिन पांडवों के साथ पांडु नहीं है। पांडवों के साथ कौन है? कृष्ण। तो ये पहला श्लोक बोल रहा है, ये मनुष्य शरीर जो हमें प्रभु प्राप्ति के लिए मिला था, धर्म क्षेत्र था, फल के षड्यंत्र के कारण से, कर्मों के विधान के कारण से, उचित कर्म गलत कर्मों के कारण से ये हमारा जीवन कुरुक्षेत्र बन गया है। कुरुक्षेत्र क्यों बन गया? हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से सब कुछ हो रहा है, अपने आप हो रहा है। हमारे साथ अच्छा हो रहा है, अपने आप हमारे साथ बुरा हो रहा है। और ये सब समवेता एकत्रित है, युद्ध सब और आपस में कर्मों का विधान स्वयं चलता। युद्ध से हम बच नहीं सकते। महाभारत के युद्ध से अर्जुन बच नहीं पाएगा। भगवान ये कहते हैं युद्ध करो। इसी तरह से हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, कर्मों के विधान के बारे में भगवान कृष्ण ने बहुत कुछ बोला है कि हम कर्म करने से बच नहीं सकते। कोई चाहे कि मैं कर्म ना करूं, उसे करना पड़ेगा उसको कर्म, क्योंकि तीन गुण प्रेरित करते हैं आदमी को कर्म करने के लिए। तो हमारे शरीर में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव, काल और अकाल, दोनों के दोनों विराजमान है। आत्म शक्ति भी है, मन शक्ति भी है, इंद्रियों की शक्ति भी है, विकारों की शक्ति भी है। मन के साथ तो उसकी पूरी फौज है, मन उसका मकसद है। आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा का जो स्रोत है, पिता है, तो उसे किसकी जरूरत है? कृष्ण की। और कृष्ण कौन है? प्रेरणा शक्ति, जो मनुष्य रूप में हो, हमारा गुरु, जो हमें, जो अर्जुन को अर्जुन बनाता है, जो हमारे जीवन को युद्ध लड़ने की कला सिखाता है। जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाया वही हमारे गुरुदेव जो है वो हमें सिखाते हैं। वे अपने जीवन में रहो, मन में रहते हो तो रिएक्शन मत करो, कर्म विधान को भुगतो। तो क्योंकि गुरु जो है वो अकाल पुरुष की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा हल्का सा फर्क ये है कि वो मारने के लिए नहीं बोलते हैं, प्रहार करने के लिए नहीं बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए बोला है। और यहाँ पर एक बात आती है, जो क्षत्रिय घर में पैदा हुआ क्षत्रिय धर्म निभाए, जो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ ब्राह्मण कर्म निभाए। क्योंकि ये कर्म जो है कोई जाति नहीं होती है, कर्मों के विधान है। प्रभु ने जिस क्षेत्र में किसी को पैदा किया है अपने कर्मों को निभाए। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों की सेनाएं, भगवान कृष्ण के नेतृत्व में पांडव, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, धृतराष्ट्र का उसका आउटकम है दुर्योधन, हट। तो इन दो शक्तियों का आपस में टकराव, ये असल में महाभारत के युद्ध का हिसाब है। हमारे मनुष्य जीवन को ही हम महाभारत का युद्ध समझ सकते हैं। और पांडव 5 बोले हैं, तो 5 पांडव जो है क्या है? हमारे शरीर में 5 चक्र। जैसे युधिष्ठिर जी को कहते हैं, तो युधिष्ठिर जी क्या है?
सत्वगुणी प्रधान है, हमारे कंठ चक्र पे है। अर्जुन एक धर्मनिष्ठ आदमी है, भगवान उसको एक महामानव बनाना चाहते हैं, वो हमारे हृदय चक्र पर है, प्राणवायु। उसके बाद में भीम है, वक्रोदर, वो हमारे नाभि चक्र पर। नकुल सहदेव, हमारे शरीर में 5 चक्र हैं, ये रोटेट करते हैं खाने के लिए। छठे चक्र में हमारा गुरु ये भगवान बैठे हैं। और जो 100 कौरव बताए जाते हैं वो मन की शक्तियां हैं, की वृत्तियां हैं, मन की प्रकृतियां हैं, मन के धोखे हैं, सब गिनोगे तो 100 हो जाएंगे। तो ये युद्ध एक मनुष्य के जीवन का एक निर्णय है। इसको हमने इस काव्य के हिसाब से, असल में ये काव्य है, इस काव्य के हिसाब से हम समझेंगे। तो ये एक पहले श्लोक की व्याख्या थी। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसको स्पीड से लेंगे क्योंकि इसमें गहराई थोड़ी ज्यादा कम है। संजय उवाच, अब धृतराष्ट्र ने पूछा कि पांडु के पुत्रों ने, पांडवों ने और मेरे पुत्र कौरवों ने क्या किया युद्ध के मैदान में। अब संजय जवाब दे रहे हैं। संजय उवाच, संजय जवाब दे रहे हैं। सबको आवाज आ रही है? दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। एक बार मैं दोबारा पूछने जाता हूँ, सबको आवाज आ रही है? रही है बाबा जी, आ रही है। सबको आ रही है ना? आ रही बाबा जी। ठीक है। अब यहाँ पर संजय जवाब देता है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। अब संजय बोलता है कि जो उस समय दृष्ट्वा देख करके, तो पांडवानीकम, पांडव अनीकम, अनीकम माने सेना, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। संजय कह रहा है कि हे धृतराष्ट्र राजा, तेरे पुत्र दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को व्यूह रचना के साथ, व्यूह रचना का मतलब होता है घोड़े कहाँ खड़े होंगे, हाथी कहाँ खड़े होंगे, फौज को किस ढंग से लड़ाई के लिए कहाँ पर लगाना है, उन सब चीजों को देखा जब उसने सामने पांडवों की सेना को, आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अब आचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य। उपसंगम ना पास जाकर के। तो दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य जी के पास जा करके उनसे कहता है, वचनम अब्रवीत। उसने द्रोणाचार्य जी के पास, क्योंकि उनके गुरु थे, सेनापति भी थे, तो उनके पास जाके कहता है। अब कहते समय दुर्योधन की जो वृत्ति थी वो दुष्ट प्रकृति थी। अब अपने गुरु से वो बात कर रहा है। अब बात करते समय उसकी दुष्टता, बात करने में भी दुष्टता नजर आ रही है। क्या दुष्टता नजर आ रही है? पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तब शिष्य धीमता। अब कह रहा है, पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमूम। ए आचार्य द्रोणाचार्य जी, आप सामने देखो, इतनी विशाल सेना पांडु पुत्रों की खड़ी है। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, कि द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उस सेना की व्यूह रचना करी। व्यूह रचना का मतलब कहाँ घोड़े खड़े होंगे, कहाँ हाथी खड़े होंगे, लड़ाई में किस तरह से कौन सा युद्ध को कहाँ रखा जाएगा, उसे व्यूढ़ाम कहते हैं, चक्रव्यूह। तो व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। अब वो एक ताना मार रहा है द्रोणाचार्य को, क्या द्रोणाचार्य जी, आप जो ये सामने सेना खड़ी हो रखी है, अब पहले क्या था, युद्ध से पहले तो पांडव और कौरव आपस में रिश्तेदार थे। अब कुछ इधर हो गए, कुछ उधर हो गए। अब द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न जो है वो पांडवों की तरफ है, पांडवों की सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसने जो व्यूह रचना करी है। तो वो द्रोणाचार्य की तरफ देख के बोल रहा है, द्रोणाचार्य जी, तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य ने उधर व्यूह रचना करी है
तो वो कटाक्ष कर रहा है उनके ऊपर कि तुम्हारा शिष्य है, तुमने उसे सिखाया था, अब तुम जो है उसको कैसे जीतोगे। एक तरह से उनको मतलब जैसे होता है कि एक व्यंग कस रहा है उनको कि देखो तुम अपने तुम्हारे सबसे बड़े अच्छे शिष्य के द्वारा वो व्यूह रचना की गई, तुमने ही सिखाया उसको, अब देखो तुम कैसे उसको काउंटर करोगे। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दृष्टकेतु चेकिताना काशीराजा च वीर्यवान् जितकुंती भोजस्य शैत्यचंद्र पुंगवा रामन्यु च विक्रांता उत्तमेजा च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेया च सर्वे एव महारथा। अब वो गिनने लग गया कि जो सेना है इस सेना में जो है बड़े बड़े धनुर्धारी हैं, भीम है, अर्जुन है, विराट है, द्रुपद है, दृष्टकेतु है, काशीराज है, पुलजित है, कुंती भोज है, युधामन्यु है, द्रौपदी के पुत्र हैं, सौभद्र पुत्र अभिमन्यु है, तो सारे के सारे गिना रहा उनको आचार्य को कि देखो इस सेना में ये सारे हैं। अब यहाँ पर वो एक तरह से अफसोस भी कर रहा है, ये भी सोच रहा है कि ये तो हमारे अपने थे लेकिन वहां चले गए सारे के सारे, कुछ उसे चिंता भी हो रही है, लेकिन वो द्रोणाचार्य के सामने इन चीजों को बता रहा है। अब आगे बताने और उसका मतलब क्या था कि युद्ध की शुरुआत नहीं हुई अभी तक, तो वो अपने मन को जो है संतुलित कर रहा है। अब क्या बताता है, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध्यतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान दुर्वीते। मूर्ख जो होता है वो अपनी अच्छाइयों को पहले चेक करता है। अब वो बता रहा है उनको कि अस्माकम मतलब हमारे, तो विशिष्टा मतलब जो श्रेष्ठ हैं, हमारी तरफ जो श्रेष्ठ लोग हैं, तान निबोध द्विजोत्तमा, द्विजोत्तम कहते हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण थे। ए श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरुदेव, हमारी तरफ के जो खास खास लोग हैं, आप उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारी सेना के जो नायक हैं, सेनापति हैं, आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि वो हेड सेनापति थे वो और भीष्म पितामह, हमारी तरफ के जो बड़े बड़े सेनापति हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको पता लगे कि कौन कौन हमारी तरफ के सेनापति हैं। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितंजय अस्वस्थामा विकर्णस्य सोमदत्तस्य तथैव च। अब कहते हैं भगवान का मतलब था आप, कि द्रोणाचार्य जी, आप, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, ये सब लोग जो हैं ऐसे हैं कि जिन्हें युद्ध में कोई जीत नहीं सकता। अस्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त, इस तरह के जो है बड़े बड़े वीर हमारी तरफ हैं। अन्य च बहवः शूरा मगर्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। अब अपनी डींग मार रहा है कि अन्य च बहवः शूरा, बहुत सारे लाखों ऐसे योद्धा हैं कि मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए जो जान गंवाने को तैयार है, मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार। नाना शस्त्र प्रहरणा, शस्त्र प्रहरणा में शस्त्रों से सुसज्जित, और वो अपने अलग अलग तरह के शस्त्रों को चलाना भी अच्छी तरह जानते हैं। युद्ध विशारदा, युद्ध में शस्त्रों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए उसमें वो दक्ष हैं, एकदम परफेक्ट है। अब उसका मनोबल, वो अपने बुद्धि को किस तरह से सोच रहा है, देखो। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीम अभिरक्षितम। वो क्या कहता है, अपर्याप्तम, अपर्याप्तम होता है अपराजित, असीमित, तदस्माकं, हमारी तरफ, बलम भीष्म अभिरक्षितम, हमारी तरफ के जो हेड सेनापति हैं भीष्म पितामह, जिनके पास अतुलित दौलत है, अजेय हैं, जो जिनको कोई जीत नहीं सकता, वो हमारी सेना को हेड कर रहे हैं। उनके अंदर में हमारी सेना सुरक्षित है। पर्याप्तम तु इदम एतेषाम, लेकिन दूसरी तरफ जो है सीमित बल वाले,
जिनके पास ताकत सीमित है वो भीम अभिरक्षितम, पांडवों की तरफ से जो हेड सेनापति है वो भीम है। कह रहे भीम जो है वो ज्यादा ताकतवर नहीं है और उनकी जो सेना है उसको जीतना आसान है। हमारी सेना अजेय है, भीष्म पितामह के संरक्षण में उनकी सेना को जीता जा सकता है, वो ज्यादा ताकतवर नहीं है। अब आगे कहते हैं आयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एव रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब कहते हैं अयनेषु च सर्वेषु, अयनेषु का मतलब होता है मूर्तों पर, सर्वेषु में सारे। अब वो सारी फौज को जोर से कहता है कि जो जो अयनेषु च सर्वेषु, सारे लोगों सुन लो, जो जो जिस मोर्चे पर हो यथा भागम अवस्थिता, जिसकी जहां ड्यूटी लगी है अपने स्थानों पर डटे रहो, लेकिन भीष्मम एवं अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। युद्ध में एक नियम होता है कि जब युद्ध होता है तो जो सबसे बड़ा सेनापति होता है बहुत सारे सैनिक जो है उसको चारों तरफ से घेर कर रखते हैं, जैसे उस पर कोई प्रहार न कर सके। क्योंकि सेना में अगर हेड सेनापति मारा गया तो युद्ध का हारा माना जाता है, ये माना जाता है कि युद्ध हार गए। तो कह रहे हैं भीष्म एवं रक्षन्तु, कि भीष्म पितामह की चारों तरफ से उनको कवर प्रोटेक्शन, चारों तरफ से जो है ऐसा मोर्चा बना कर रखो कि भीष्म पितामह तक आसानी से कोई पहुंच न सके, क्योंकि वो हेड सेनापति। अब ये बातें भीष्म पितामह ने सुनी तो भीष्म पितामह भी सोचते हैं यार इस पागल को थोड़ा खुश करें थोड़ा सा। तो क्या कहते हैं तस्य संग नयनम हर्षम क्रुवद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योचो संगदद्मो प्रतापा। तो उन्होंने दुर्योधन को खुश करने के लिए तस्य संग नयन हर्षम, उसको थोड़ा सा खुश करने के लिए कुरुवद्ध, कुरुओं के वृद्ध पितामह भीष्म ने सिंहनादम विनद्योचो, शेर की तरह से दहाड़ करने वाला बड़ी जोर से शंख जो है उन्होंने बजाया। अपना बड़ा बलशाली शंख जो था वो उन्होंने बड़ी जोर से बजाया। तथा संकाज भय चपणवान के गोमुखा सहसा एव अभिहंता शब्द तुम लो अभवत। अब जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो उसके साथ ही अनगिनत शंख जो है, क्योंकि उस जमाने में शंख जो है सबके पास अपने अपने शंख होते थे और शंख की ध्वनि जो है वो वीरों को प्रेरित करती थी। तो शंख भी थे, गौमुखे भी होते हैं, तरह तरह के ढोल नगाड़े इस तरह के जो होते हैं युद्धों में वीरों को वीर रस की भावना प्रेरित करने के लिए तो सब जिन जिन के पास जो जो था उसको बजाया गया। सहसा एव अभ्यहन्नता शब्द तुम लो अमृत, जब इतने सारे एक साथ बजाए गए तो उससे बहुत जोर से शब्द प्रकट हुआ और ऐसा लग रहा था कि वो शब्द चारों तरफ जो है वो छा गया। तो शब्द की जो वाइब्रेशन थी वो पूरे युद्ध के मैदान में जो है ऐसा मतलब हिलडुल पैदा कर दी, उसने एक अलग किस्म का वातावरण बना दिया। अब ये तो हो गया दुर्योधन की तरफ से। अब दूसरा सीन सामने आ रहा है। ततः श्वेतेर्युक्ते महती चंदने स्थिता माधवः पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मुतः। अब इसके बाद सामने जो है ततः श्वेतेर्युक्त, सफेद घोड़ों से युक्त जुटा हुआ एक विशाल महती चंदने स्थिता, एक बड़ा विशाल रथ है जिसपे कई घोड़े जुटे हुए हैं और उस बड़े विशाल रथ के ऊपर जो है आसीन है। और कौन आसीन है? माधवः पांडवाश्चैव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस रथ पर सवार है और उन्होंने दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः, उन्होंने अपने दिव्य शंखों को बजाया। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्पेशल बात है, बाकियों को उन्होंने दिव्य शंख नहीं बोला,
तो भगवान कृष्ण का संग जो है पांचजन्य, अब नीचे बताते हैं इसको कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौड्रम दद्मो महाशंका भीमकर्मा वक्रोदरा। अब पांचजन्य भगवान कृष्ण का जो संग है उसका नाम है पांचजन्य, और जो अर्जुन का संग है उसका नाम है देवदत्त, और पौंड्र नाम का संत जो है वो है भीमसेन का। अब भीमसेन क्योंकि मेन सेनापति है। तो भगवान कृष्ण ने अपना दिव्य संत पांचजन्य, जिसकी आवाज 3 लोकों में जाती है, देवदत्त धनंजय, और अर्जुन ने देवदत्त नाम का जो है संत दिया, और भीम ने जो पौंड्रम नाम का संत हो जाए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुला सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पका, और अनंत विजय नाम का जो संत था युधिष्ठिर महाराज ने जब बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पका, तो उन्होंने सुघोष और मणि पुष्पक नाम के शंख बजाए। काश्यच परमेश्वासः शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकी च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्र महाबाहो संस्थान दद्मु पृथक पृथक। काशी राजा, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्विक, द्रौपदी के 5 पुत्र, सबने जो है जो महाबली थे उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयता नवश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनु नादयना। सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयता, जब पांडवों की तरफ से शंख बजाए गए तो उनकी भयानक आवाज से जो है धृतराष्ट्र के पुत्र जो थे, धृतराष्ट्र के पक्ष वाले जो थे, उनके हृदय में एक बहुत भय पैदा हो गया। व्यनु नादयन, उस नाद से उनके हृदय में बड़ा भय सा पैदा हो गया। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि भाई कौरवों के बजाने से पांडवों को इतना असर नहीं हुआ, लेकिन पांडवों को बजाने से कौरवों को असर हुआ। क्या मतलब हुआ कि मन कितना ही बलवान क्यों नहीं है, लेकिन मन का आत्मा पर असर नहीं होता, लेकिन आत्मा का मन पर बहुत अच्छा असर, बहुत गहरा असर होता है। अथ व्यवस्थितान दृष्टा धृतराष्ट्रान कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आत्म महीपते। अब वो संजय ही उनको बता रहा है, कि अथ व्यवस्थान दृष्टा धृतराष्ट्रान कपिध्वज, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब उस भगवान के रथ को, जिसमें कपिध्वज हनुमान जी जो है वो ऊपर पताका में दिखाई दे रहे हैं, भगवान का जो रथ है, अर्जुन का जो रथ है, प्रवर्ते शस्त्र संपाते, और अर्जुन ने जो है वो शस्त्र जैसे भाई धनुष गांडी हाथ में ले रखा है, और जो भी उनके तीर कमान वगैरह जो है उन्होंने अपने व्यवस्था जिस तरह से तर्कस में तीर रखे हैं, धनुरुद्यम, धनुष उठा करके, और जैसे लड़ाई शुरू करने की पोजीशन होती है ऐसी पोजीशन में अर्जुन दिखाई दिया। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कुछ कहा। ऋषिकेश, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कुछ कहा। ये संजय बता रहा धृतराष्ट्र को कि क्या कहा। अर्जुन वाचा सेनयोर मध्य रथम स्थाप्य मे अच्युत, सेनयो उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में रथम स्थापया मे अच्युत, कह रहे हे कृष्ण, हे अच्युत, हे कृष्ण, आप इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, क्योंकि भगवान सारथी बने थे। तो अर्जुन जो है उस समय अर्जुन खड़ा हो रखा है, भगवान जो है रथों को हम हाँक रहे हैं, तो कहते हैं आप उनके पास वहां पर ले चलिए। क्यों ले चलिए दोनों के बीच में?
यावदेतान् निरीक्षेऽहं युद्धकामान् व्यवस्थितान् कयमया स योधाभ्यम अस्मिन् रं समुद्यमे। कहते हैं यावत एतान निरीक्षे अहम, जिससे मैं उन लोगों का निरीक्षण कर सकूं, योद्ध कामान अवस्थितान, जो युद्ध की कामना से यहाँ आकर खड़े हैं, मैं उन लोगों का निरीक्षण करूं, मैं उन लोगों को देखूं कि कै मया स योद्धव्यम, मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में, इस युद्ध के मैदान में मुझे किन के साथ युद्ध करना पड़ेगा, मैं उनको एक नजर देखना चाहता हूँ। इसलिए आप रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। योच्यमानान् अवेक्षेऽहं ये एते अत्र समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अब अर्जुन ने जब ये कहा तो अर्जुन को अंदर से इस युद्ध में कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, ये तो मजबूरी में अर्जुन को युद्ध करना पड़ रहा था। तो कह रहे हैं कि योच्यमानान् माने युद्ध करने के लिए जो यहाँ पर आए हुए हैं, अवेक्षे हम, उनको मैं गहराई से उनके चेहरे देखूं, उनका निरीक्षण, एक तो निरीक्षण करने के बाद उनके चेहरे देखूं कि मेरे कौन कौन से रिश्ता। ये एते अत्र समागता, यहाँ पर खड़े हो रखे हैं। धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, और क्यों खड़े हैं कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन, जिसको उन्होंने कहा, अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण, ये जो धृतराष्ट्र का मंद बुद्धि दुर्बुद्धि पुत्र है, ये जिसके कारण से युद्ध लड़ना पड़ रहा है, युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, इसकी भलाई चाहने वाले, इसके प्यारे, इसके युद्ध की तरफ प्रेरित करने वाले कौन है, जरा मैं उनको भी एक नजर से देख लूंगा। अब संजय आगे फिर कहते हैं, एवं मुक्तो इसी केशो गुड़ाकेशेन भारत सैन्योर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमा। अब संजय कह रहा है कि हे राजा धृतराष्ट्र, एवं उक्तो, इस प्रकार कह करके ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को जब इस तरह से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लगे, तो सैन्योर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमा, वो एक बड़ा सुंदर सा उत्तम रथ जो था, वो भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के और खड़ा कर। अब जब सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, तो अब ये संजय बता रहा धृतराष्ट्र को, तो फिर क्या हुआ। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च मरीक्षितान् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। अब कह रहे हैं भीष्म द्रोण प्रमुखतः, तो भगवान ने जो है वो जो रथ खड़ा किया जहाँ पर, तो कहाँ पर खड़ा किया, जहाँ सामने भीष्म पिता में और आचार्य द्रोण जहां से दिखाई दे रहे थे, और वो दोनों के दोनों जो है वो राजाओं के राजा। उवाचा पार्थ पश्य एतान संवेतान कुरुनिति, और इस प्रकार से भगवान कहते हैं, हे पार्थ कि पश्य एतान, उवाचा, भगवान ने बोला अर्जुन को, पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे पार्था पुत्र, पश्य एतान, देखो इनको, संवेतान, जो एकत्रित हो रखे हैं, कुरुनीति, कौरवों के वंश के लोग, देखो तुम देखना चाहते हैं इनको। तत्र अपश्यत स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सहचैव सेनयोर्वैरपि। अगर तत्र अपश्यत, अर्जुन ने वहां क्या देखा, स्थितान, खड़े हैं, तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ, अर्जुन ने वहां पर खड़े हुए जब उन लोगों पर नजर डाली, तो पितरन अथि, पितरन अथ, पितरन कहते हैं चाचा ताऊ, अपने चाचा ताऊओं को, पिता महान और दादाओं को, आचार्य, जो उनके आचार्य थे, जैसे द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, वो सब, मातुलान,
मामाओं को, भ्रात्रान भाइयों को, पुत्रान जो उनके पुत्र मतलब पुत्र रूप में थे, पौत्रान जो उनके पुत्रों के भी पुत्र के रूप थे, सखीन जो उनके मित्र थे, ससुरान ससुरों के पक्ष के थे, सुहृत च एव जिनको वो अपना भला चाहने वाला समझता था अर्जुन, उन सबको जब उसने दूसरी तरफ कौरवों की सेना में खड़े देखा तो उसके बाद क्या हुआ? तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान बंधुन व्यवस्थितान कृपया परिया विष्णु। अब अर्जुन ने जब सामने नजर डाली तो अर्जुन का होश हवास उड़ गया। तान समीक्ष सह कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन ने जब सामने देखा तो उसके चाचा, ताऊ, दादा, उसके गुरु, उसके मामा, उसके भाई, पौत्र, उसके ससुर, तो सारे लोग खड़े सामने। और जब उसने उनको देखा तो कृपया पर्याविष्ट, तो वो करुणा से भर गया और उसके दिल में जो उन लोगों के लिए पहले प्रेम था वो प्रेम उसके सामने छलक आया। और जब वो प्रेम की भावना उसकी बनी तो उसको महान शोक बन गया। विषीदंतम इदं वचा, वो बड़े शोक में डूब गया। और शोक में डूब करके भगवान से कहता है, क्या कहता है? अर्जुन वाचा, अर्जुन कहता है दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युद्धं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति बेपत् शरीरे में रोमहर्ष जायते। कहते हैं हे भगवान कृष्ण, हे कृष्ण, दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण मैं क्या देख रहा हूँ? सामने मेरे ही परिवार के स्वजन, मेरे अपने परिवार के लोग युद्ध करने के लिए समुपस्थितम, मेरे सामने मेरे परिवार के लोग ही मेरे अगेंस्ट युद्ध करने के लिए सामने खड़े हैं। मैं क्या देख रहा हूँ? सीदंती, सीदंती का मतलब होता है शिथिल होना, मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। सीदंती मम गात्राणी, मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। मुखम च परिशिष्यति, और मेरा मुंह सूख रहा है। बेपत शरीर में, मेरे शरीर में कंपन हो रही है, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए, रोम हर्ष से जाए थे। कह रहे मेरा एक एक रोम शरीर का जो है वो रोमांचित हो रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है, मेरे शरीर में जान नहीं है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कृष्ण क्या देख रहा हूँ मैं? गांडीवम संत्रस्ते हस्तात्वक्तैव परिदय्यते न शक्नोमि अवस्थितातुम भ्रमति च मे मना। गांडीवम संत्रस्ते हस्तात, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं कि मैं गांडीव को पकड़ के रख सकूं। गांडीव मेरे हाथों से खिसक रहा है, नीचे गिरने लग रहा है। त्वका च एव परिदय्यते, और मेरी चमड़ी जो है उसमें इतनी जलन पैदा हो गई है पश्चाताप के कारण से। न शक्नोमि अवस्थितातुम, हे कृष्ण मैं अब खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। भ्रमति च मे मना, मेरा सर चक्कर खाने लग गया, मेरा सिर चक्कर खाने लग गया, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। निवत्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च यो अनुपश्यामि हत्वा सूदनम आहवि। अब जब ये सब हो रहा है कृष्ण, तो ये जैसे हम कहते हैं किसी काम को करने के लिए जाओ तो निमित्त कैसे हो रहे हैं, लक्षण कैसे हो रहे हैं? तो निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए तो हौसला चाहिए होता है, शरीर में एक्शन चाहिए होती है, शरीर में ताकत चाहिए होती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा दिल मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरे हाथ पैर मेरा साथ नहीं दे रहे। न च श्रेयो अनुष्यामी हत्वा, और कह रहे हैं न च श्रेयो अनुपश्यामी, मैं इस काम में कोई भलाई नहीं देख रहा हूँ बिल्कुल भी। हत्वा, मार करके, स्वजनम आहवे, अपने ही परिवार के लोगों को मार करके मुझे इसमें कोई भलाई नजर नहीं आ रही है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगे जीवितेन वा। न कांक्षे विजयम कृष्ण, ऐ कृष्ण मुझे अब ये विजय नहीं चाहिए।
मतलब हम सोचते थे कि इनको विजय करके हम राज पाएंगे। न कांक्षे, मुझे नहीं चाहिए विजयम, मुझे जीत नहीं चाहिए कृष्ण। न च राज्यम सुखानि च, और राज्य प्राप्त करने के बाद जो सुख मिलेंगे मुझे वो भी नहीं चाहिए। किमनो राजेन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा, ये राजा हे कृष्ण, इस राज्य को पा करके हम क्या करेंगे, और इस राज्य को पा करके हम क्यों जिंदा रहना चाहेंगे। अपने ही परिवार के सारे लोगों को मार करके अगर हमने राज पा भी लिया तो क्या हम जिंदा रहना चाहेंगे इसको पा करके। ऐसा अर्चे कांक्षितम राज्य भोगा सुखानि च, ते इमे अवस्था युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च। अब वो साथ साथ अपनी अवस्था ये बता रहा है और कह रहा है कि ये शाम अर्चिते काक्षितम, अरे जिनके लिए हम राज्य चाहते थे। अर्जुन क्या चाहता था, राज्य मिले और हम अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, अपने समाज को खूब उनकी सेवा करें। तो कह रहे हैं जिन लोगों की सेवा के लिए हम राज्य चाहते थे, ये शाम अर्थ, जिनके लिए कांक्षितम चाहते थे, नो राज्यम भोगानि सुखानि च, कह रहे भाई जिन लोगों के लिए इस राज्य के भोग के सुख को हम चाहते थे कि हम राज्य मिलेगा, हम इनको सुख देंगे, इनकी सेवा करेंगे। ते इमे अविष्ठा, वही लोग यहाँ पर खड़े हैं युद्ध के लिए, प्राणान त्यक्त्वा धनम च, और युद्ध के लिए भी खड़े हैं अपने प्राणों की बाजी लगा करके, अपना धन ऐश्वर्य छोड़ करके। मतलब युद्ध लड़ने आए हैं तो जरूरी बात है कि वो अपने सब चीजों से अपने जीवन तक दाव पे लगाने के लिए आए। तो कहते हैं जिनके लिए हम चाहते थे कि हम इनकी सेवा करें, राज मिलेगा, इनको सुख पहुंचाएंगे, अरे ये तो हमारे साथ युद्ध करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए खड़े हैं। आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधित। और ये कौन है, आचार्य, पितर वही चाचा ताऊ, पुत्रा पितामह, मातुला मामा, ससुरा पौत्रा, शाला साले, ये सारे के सारे हमारे निजी रिश्तेदार हैं, अपने कुनबे के रिश्तेदार हैं। एतान हंतुम इच्छामि गिनोति मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हितो किम नु मयि कृते। एतान न हंतुम इच्छामि, है कृष्ण, इन लोगों को मारने की मेरी कोई इच्छा नहीं। गनोति अपि मधुसूदन, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु, अगर मुझे इनको मार के 3 लोक का राज्य भी मिल रहा हो, अभी तो हम जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, अगर 3 लोकों का राज्य भी मुझे मिल रहा हो, किमनु मही कृते, मैं 3 लोक के राज्यों के लिए भी इनको मारना नहीं चाहता। एक जमीन के टुकड़े के लिए, एक पृथ्वी के राज्य के लिए मैं इनको क्यों मारना चाहूंगा। निहत्य धृतराष्ट्रम कापि जनार्दन पापमेव आश्रयत अस्मात् हत्वा एतान आतिताइन। अब कह रहा है मेरी नगर में ये आतताई है, क्योंकि हमने 5 गांव मांगे थे, ये सब लोग नहीं चाहते कि हमें 5 गांव मिले, तो हमारी निगाह में तो आतताई है, अत्याचारी है। तो निहत्य धृतराष्ट्राना, निहत्य मैंने मारना, कह रहे हैं धृतराष्ट्र के इन रिश्तेदारों को, अब उसके दिल में थोड़ा सा फर्क आया, वो समझ गया कि ये रिश्तेदार मेरे हैं लेकिन इनकी प्रीति धृतराष्ट्र से। तो निहत्य धृतराष्ट्राना, धृतराष्ट्र की तरफ से आए हुए इन सब लोगों को मार के का प्रीति स्यात् जनार्दन, मुझे क्या प्रीति मिलेगी, मुझे क्या जरूरत है इनको मारने की। पापम एव आश्रयेत, कहते हैं मुझे पाप ही लगेगा, अस्मात् हत्वा एतान आतिताइन, ऐसे आतिताइयों को, ऐसे अत्याचारियों को मार करके तो मुझे पाप ही लगेगा। हे कृष्ण, मुझे इसमें मेरा क्या भला होने वाला। तस्मात् अर्हा वयम हंतुम धृतराष्ट्रान सुबान्धवान स्वजनानि कथमत्वा कितनं च माधवा। अब उसी बात को दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि अतएव, कहते हैं तस्मात् अतएव अर्हा वयम हंतुम, कि हम जो हैं इनको मार, धृतराष्ट्रान सुबान्धवान, अपने ही इन रिश्तेदारों को मार करके, कह रहे हैं स्वजनम ही कथम हत्वा, अपने ही
प्रियों को, अपने ही परिवार के लोगों को मार करके सुखना श्याम माधवा, क्या सुख मिलेगा हमें? कैसे सुखी होंगे हम? इसको कैसे सुखी होंगे? ये उसी बात को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अब पश्चाताप कर रहे हैं। क्या पश्चाताप कर रहे हैं? यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपत चेतसा कुलक्षयम कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न श्रेयम अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम कुलक्षयम कृतम दोषम प्रत्यक्षद्भि जनार्दन। अब उसे दुख हो रहा है। क्या दुख हो रहा है? यद्यपेते न पश्यन्ति, कह रहे हैं कि मैं इस बात को सोच रहा हूँ, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये लोग मेरी तरह नहीं सोच रहे हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनको नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये लोग जो है नहीं सोच रहे हैं कि वे हम भी इनके रिश्तेदार हैं। क्यों नहीं सोच रहे हैं? लोभ उपहत चेतसा, इनका अंतःकरण जो है राज्य के लोभ के कारण से दूषित हो चुका है। इनके दिल में लोभ इतनी बुरी तरह बस चुका है कि ये हमें मार करके भी राज्य को बचाना चाहते हैं। कुल क्षयम कृतम दोषम, इनको इस बात की भी परवाह नहीं कि अपने परिवार का नाश हो जाएगा। मित्र द्रोही च पातकम, और ये हमारे मित्र हैं और ये हमारे साथ द्रोह कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। कथम न श्रेयम अस्माभि पापात् अस्मात् निवर्तुतु, और कहते हैं कि भाई इतने बड़े पाप के फल से ये कैसे बच पाएंगे? इतने बड़े पाप के फल से कैसे बच पाएंगे? कथम न ज्ञेयम, क्या इनको इतनी अकल नहीं है कि भाई इतने बड़े पाप के कारण से ये कैसे बच पाएंगे? कुल क्षम कृतम दोषम तत्पश्चात भी जनार्दन, और अपने कुल के नाश करने के कारण से जो दोष लगेगा वो इस बात को भी विचार नहीं कर पा रहे हैं। तो कितने ये लोग जो हैं काल के वशीभूत हो गए हैं, कितने इनके हृदय जो है वो काले हो चुके हैं कि ये इस भावना को नहीं समझ पा रहे हैं। ये अर्जुन पश्चाताप से बोल रहा। कुल क्षय प्रणसंति कुल धर्मा सनातना धर्म नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो विभवति उत। कुल क्षय प्रणसंति, जब कुल का नाश होता है तो नष्ट हो जाता है कुल धर्मा, कुल का जो धर्म है वो नष्ट हो जाता है। अब कुल का धर्म क्या है कि भाई कुल की मर्यादाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जब कुल ही नहीं रहेगा, कुल में लोग रहेंगे ही नहीं, तो जो सनातन संस्कृति के मुताबिक हमारे जो धार्मिक परंपराएं हैं वो कैसे मेंटेन होंगी? और धर्मे निष्ठे कुलम कृतसनम, जब पूरा कुल ही नाश हो जाएगा, कृतसनम ने संपूर्ण, जब संपूर्ण धर्म ही नष्ट हो जाएगा, कुल ही नष्ट हो जाएगा, अधर्मो अभिभवति उत, तो उस वातावरण में अधर्म आ जाएगा। उसके बाद वहां पर धर्म नहीं रहेगा बल्कि अधर्म आ जाएगा। अधर्मा अभिभवात कृष्ण प्रवेशंति कुल स्त्रिया स्त्रीषु तो दिष्टासु वासने जाय वर्ण संकर। अब अधर्म अभिभवात, जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कृष्ण, जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है प्रद्युषंति कुल स्त्रिया। अब यहाँ पर स्त्रियों की श्रेष्ठता का वर्णन है कि स्त्रियां जो है जननी होती हैं, स्त्रियां ही आगे संतान देती हैं। कोई भी कुल स्त्रियों के कारण बढ़ता है। अगर स्त्रियों के लिए वातावरण सही नहीं होगा, जब लोग नहीं होंगे, मर्यादाएं नहीं होंगी, तो स्त्रियां अपने धर्म को मेंटेन नहीं कर पाएंगी। और क्या होगा? स्त्रीषु दुष्टासु, जब स्त्रियां अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, कि जहाँ मर्द ही नहीं होंगे, जहाँ सिस्टम ही नहीं होगा, तो वहाँ शादी ब्याह के सिस्टम वगैरह दूसरी चीजें कहाँ मेंटेन हो पाएंगी? वासने या जायते वर्ण संकरा, तब वहां पर अवांछित औलाद पैदा होंगी। जहाँ पर जो है समाज दूषित हो जाता है, जैसे लड़ाइयाँ जहाँ बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे बांग्लादेश के में कहते हैं, तो बांग्लादेश में जब पाकिस्तान की तरफ से था तो पता नहीं कई जगह मैंने सुना है कि 2 लाख अवांछित बच्चे पैदा हुए वहां पर। तो कह रहे हैं कि अगर हमारे धर्म कुल में जब लोग नहीं रहेंगे,
कुल नष्ट हो जाएंगे, मर्यादाएं खत्म हो जाएंगी, तो जरूरी बात है स्त्रियों के प्रॉपर शादी सिस्टम, प्रॉपर पति पत्नी का सिस्टम वो नहीं रह पाएगा। शंकरो नरकायो कुलनानाम कुलस्थिता पतिता पितरो हेषाम लुप्त पिंड क्रिया। अब जब शंकरो नरकायेव कि जब हमारे कुल धर्म नहीं रहेंगे तो जो लोग हैं वो भी नरक के वासी, कुल ज्ञानाम कुलस्य, उनके भी जो कर्म हैं वो कर्म भी नरकों में जाने वाले हो जाए। पतंती पितरो ये शाम। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर पिंड क्रिया का बड़ा महत्व बताया है। ये जो है कि भाई जो हमारे समाज में कोई इंसान की मौत हो जाती है तो उसे पिंडदान कहते हैं। तो पिंडदान की एक पूरा सिस्टम है। पिंडदान कोई खाली ये मत कहो कोई एक रीति रिवाज है। जो सनातन धर्म के अपरा विद्या के धर्म है उनके भी बहुत सारे नियम है। तो कह रहे हैं अगर इस तरह से वातावरण हो जाएगा तो लुप्त पिंड उदक क्रिया, कि अपने पूर्वजों को जो शरीर छोड़ चुके हैं उनके लिए अगर हमें कोई धार्मिक अनुष्ठान करना है तो कहाँ कर पाएंगे। अब जैसे बच्चे कई जगह पैदा होते हैं, पता ही नहीं किसका बच्चा है, कौन इसका पिता है, कौन क्या है, कई ऐसी जगहें होती हैं। अब वहां पर बच्चों को क्या पता कि मेरा कौन पूर्वज था, मेरा कौन पिता था, मेरा कौन दादा था। तो कह रहे हैं वो क्रिया भी नाश है। दो से रहते कुल नाम वन शंकर कार को उत्साह बनते जाति धर्मा कुल धर्मा से शाश्वत। अब कह रहे हैं कि जो हमारे कुल धर्म और जाति धर्म जो है जिनके द्वारा ये समाज चल रहा है, आज भी चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये सब दोष हम समाज में देख रहे हैं। दो से रहते मतलब दो से एते कुल नाम, कुलों का नाश होकर के। अब देखिए आज की डेट में बड़े कम परिवार होंगे जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के शादी ब्याह अपने अपने धर्मों में होंगे, अपने अपने जातियों में होंगे, अपने अपने समाज में होंगे। बहुत कम लोग हैं। आजकल इंटरकास्ट मैरिजेज का बहुत चक्कर चल गया है। अब इंटरकास्ट मैरिज से क्या होता है कि जो हमारी परंपराएं हैं वो मानते ही नहीं है, एक दूसरा नहीं मानता है, तो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो कह रहे हैं इस तरह से उत्सादंते नष्ट हो जाएंगी जाति धर्म, हमारे जाति संस्कार जो न कुल धर्माशास्त्र जो भगवान की तरफ से आए थे, 4 वर्ण आए थे जो कर्मों के विधान के हिसाब से, जब एक दूसरे वर्ण में जाएंगे, कोई किसी का है नहीं। अब माना एक कोई आपस में दो डिफरेंट, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, हर एक के अपने अलग अलग है। जब इंटरकास्ट मैरिज होती है तो उसमें डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बहुत कम होते हैं जो उसको मेंटेन कर पाते हैं, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जना जना नरके अनियतम वासव भवति इति उत अनुसूत्रम। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण, मैंने सुना है कि जब लोग जो हैं वो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाते हैं तो उनको नरकों में जाना पड़ता है, और नरकों में अनिश्चित काल के लिए, कोई पता नहीं कि कितनी देर तक नरकों में रहेंगे। ऐसा मैंने लोगों से सुना है, महापुरुषों से सुना है और धर्म शास्त्रों में पढ़ा है। ये अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहा है। आवत महत पापम कर्तुम व्यवस्था वयम यद राज्य सुखले वेने हंतुम सृजन मुद्यता। अब वो एक पश्चाताप की बात भगवान से कह रहा। अहो वक्त महत पापम कर्तुम, कह रहे कितने दुख की बात है कि अफसोस है कि हम इतना महान पाप करने के लिए व्यवस्थिता वयम, हम सब यहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं इतना महान पाप करने के लिए। कौन सा पाप? युद्ध में सब मारे जाएंगे, हमारी सारी परंपराएं खत्म हो जाएंगी, हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, हमारा कुल का नाश हो जाएगा। यद राज्य सुख लोभे न हंतुम सृजन मुद्यता, और एक राज्य के लोभ के कारण से हम अपने परिवार का ही कत्लेआम करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो रहे। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः भ्रातराष्ट्रा रणे हन में चेन तरम भवे। कहते हैं यदि माम अप्रतिकारम, पर मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं इस युद्ध से को करने से मना कर दूं, और अशस्त्रम, अपने शस्त्रों को भी त्याग दूं। और जब मैं युद्ध करने के लिए मना कर दूंगा
और अपने शस्त्रों को त्याग दूंगा तो क्या होगा? शस्त्र पाणय, शस्त्रधारी घ्रात राष्ट्र, धृतराष्ट्र के ये जो उसके शुभ चिंतक हैं वो क्या करेंगे कि हन्यु, वो मुझे मार डालेंगे। तत्मे क्षीमतरम न भवे, अगर वो मुझे मार भी डाले तो भी मैं अच्छा समझता हूँ, श्रेष्ठ समझता हूँ, कम से कम मैं इस घोर पाप से तो बच जाऊंगा। ऐसा अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहा है। अब जब ये कह रहा है तब संजय ने ये सब कुछ सुना। अब वो संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को, एवं मुक्ता अर्जुना संख्ये रथोपस्था उपाविशता विसृज्य सहस्रम चापम शोक संविग्र मानसा। अब वो कह रहा है धृतराष्ट्र, हे राजा, एवं उक्ता अर्जुन, अर्जुन ने ऐसा भगवान से कहा, संख्ये रणभूमि में, रथोपस्था रथ से, रथ के पिछले भाग में, उपाविशता जाके बैठ गया, विसृज्य हाथ से छोड़ दिया उसने, सहस्रम चापम धनुष भी और बाण भी, और शोक संविग्र मानसा, और शोक में डूब करके माथा पकड़ करके रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गया। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र बड़ा खुश हो जाता है कि चलो भाई कम से कम ये एक हमारे फायदे की बात हुई। तो यहाँ पर जो है पहला अध्याय खत्म। अब पहला अध्याय खत्म हुआ है तो मेरे ख्याल से आप लोगों का भी पेट भर गया कि नहीं अभी? है? हाँ, 1 घंटे का हो गया। 1 घंटे का हो गया। हाँ, तो मेरे ख्याल से एक दूसरा नहीं मानता है तो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो कह रहे हैं इस तरह से उत्सादंते नष्ट हो जाएंगी जाति धर्म, हमारे जाति संस्कार जो न कुल धर्माचार जो भगवान की तरफ से आए थे, 4 वर्ण आए थे जो कर्मों के विधान के हिसाब से, जब एक दूसरे वर्ण में जाएंगे, कोई किसी का है नहीं, अब माना एक कोई आपस में 2 डिफरेंट, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, हर एक के अपने अलग अलग है। जब इंटरकास्ट मैरिज होती है तो उसमें डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बहुत कम होते हैं जो उसको मेंटेन कर पाते हैं, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति इति उत अनुसूत्रम। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण, मैंने सुना है कि जब लोग जो हैं वो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाते हैं तो उनको नरकों में जाना पड़ता है, और नरकों में अनिश्चित काल के लिए, कोई पता नहीं कि कितनी देर तक नरकों में रहेंगे। ऐसा मैंने लोगों से सुना है, महापुरुषों से सुना है और धर्म शास्त्रों में पढ़ा है। ये अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहा है। आवत महत पापम कर्तुम व्यवस्था वयम यद राज्य सुखले वेने हंतुम सृजन मुद्यता। अब वो एक पश्चाताप की बात भगवान से कह रहा है। अहो वक्त महत पापम कर्तुम, कह रहे कितने दुख की बात है कि अफसोस है कि हम इतना महान पाप करने के लिए व्यवस्थिता वयम, हम सब यहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं इतना महान पाप करने के लिए। कौन सा पाप? युद्ध में सब मारे जाएंगे, हमारी सारी परंपराएं खत्म हो जाएंगी, हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, हमारा कुल का नाश हो जाएगा। यद राज्य सुख लोभे न हंतुम सृजन मुद्यता, और एक राज्य के लोभ के कारण से हम अपने परिवार का ही कत्लेआम करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो रहे। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः भ्रातराष्ट्रा रणे हनन में चेन तरम भवे। कहते हैं यदि माम अप्रतिकारम, पर मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं इस युद्ध से को करने से मना कर दूं, और अशस्त्रम, अपने शस्त्रों को भी त्याग दूं। और जब मैं युद्ध करने के लिए मना कर दूंगा और अपने शस्त्रों को त्याग दूंगा तो क्या होगा? शस्त्र पाणय, शस्त्रधारी घ्रात राष्ट्र, धृतराष्ट्र के ये जो उसके शुभ चिंतक हैं वो क्या करेंगे कि हन्यु, वो मुझे मार डालेंगे। तत्मे क्षीमतरम न भवे, अगर वो मुझे मार भी डाले तो भी मैं अच्छा समझता हूँ, श्रेष्ठ समझता हूँ, कम से कम मैं इस घोर पाप से तो बच जाऊंगा। ऐसा अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहा है। अब जब ये कह रहा है तब संजय ने ये सब कुछ सुना।
अब वो संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को, एवं उक्ता अर्जुन संख्ये रथोपस्था उपाविशता विसृज्य सहस्रम चापम शोक संविग्र मानसा। अब वो कह रहा है धृतराष्ट्र, हे राजा, एवं उक्ता अर्जुन, अर्जुन ने ऐसा भगवान से